लैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश, इंशाअल्लाह ताला पूरा ऑपोजिशन इनको टफ टाइम देंगे। मुफाहिमत की पॉलिसी खत्म, पीपल्स पार्टी दिखाएगी अकेले ही भरम। बिलावल भुट्टो ने किसी भी इत्तेहाद की तरदीद कर दी, कहते हैं ऑपोजिशन के लिए अकेले ही काफी हैं। जेआईटी रिपोर्ट की भी जाली करार दिया, कहा इदारे हुकूमत के दबाव में हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम भी धर दिया, बोले पूरे खानदान को जेल भेज देंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर ज़रदारी गिरफ्तार होने वाला है। इस किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं। हम सियासतदान हैं, हम नजरियाती सियासतदान हैं। जितना भी दबाव डाले आप, हमारे पूरे खानदान को जेल भेजे। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन। मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती थी, ये नौकरी क्यों करते हो? मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। उसका मुझ पे इल्जाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी छकरी, ये ड्रामा। बेटे ने लाहौर से तीर चलाए, वालिद ने बदीन का मोर्चा संभाला। आसिफ जरदारी कहते हैं हुकूमत ने हाथ में कशकोल पकड़ रखा है, अगर काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हैं? मुझ पर इल्जाम लगाओ, केस चलाओ, फांसी चढ़ा दो, वो कबूल है, लेकिन बकरी चकरी की बातें मत करो। ये ड्रामा लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आसिफ जरदारी साहब झूठ बोलना छोड़ दें। ये अचानक जो जलसे खेलना शुरू कर दिया, क्या इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं? ये जलसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए हुकूमत को जना वो ब्लैकमेल करेंगे? नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। तो आपने करप्शन की है, उसका हिसाब किताब दो और वो हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। जरदारी साहब झूठ बोलना छोड़ दें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहा ये जलसे क्यों खेल रहे हैं, इससे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर तरीके से जो मुल्क को लूटा है, इसका हिसाब देना होगा। बिलावल के अंदाजे गुफ्तगू पर भी तनकीद। अभी तक लिखी हुई तकरीरें जो है वो लहक के पढ़ देता हूँ। गा को गी कहते हो, गी को गा कहते हो, समझ नहीं आती जना आपकी वोकैबुलरी की। नई किस्म की आपने जना वो अल्ताफ हुसैन हाली की एक उर्दू हुआ करती थी, एक इसकी बिलावल जरदारी साहब की उर्दू है जना जो समझ से बाहर है। हुकूमत के खिलाफ नून लीग का भी तनकीदी मिशन। मरियम औरंगजेब नैब और हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा नैब और हुकूमत गठजोड़ है जिनका निशाना सिर्फ शरीफ खानदान है। काले कानून को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को अपना नाम नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रख लेना चाहिए। मुत्तहदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान का दौरा पाकिस्तान। दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। $3 अरब की बैलेंस ऑफ पेमेंट देने पर पाकिस्तान ने UAE का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान आमद पर शेख मोहम्मद बिन जैद का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म खुद गाड़ी चलाकर मेहमान को PM हाउस लेकर गए। पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका। ये नाअहली ही है कि पंजाब हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। चीफ जस्टिस के पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। वजीर सेहत पंजाब की सरजनिश, कहा 22 अरब लगा दिए, नतीजा कुछ भी नहीं। पंजाब हुकूमत की नाअहली को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 40 किनाल सरकारी इराजी पर खोकर बरादरान का कब्जा है। मुल्जिमान ने आपकी रिटायरमेंट की तारीख तक जमानतें करा रखी हैं। DG एंटी करप्शन ने चीफ जस्टिस के सामने रिपोर्ट पेश कर दी। बदमाशी नहीं चलने देंगे, जानता हूं बाद में मेरे साथ क्या होना है। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। खोकर पैलेस खाली करने और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
कराची को खूबसूरत बनाने के लिए तजावुजात के खात्मे का मिशन। चिड़ियाघर के इतराफ 400 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें मस्मार। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इतराफ तजावुजात के खात्मे का दूसरा रोज, कई किलोमीटर सरकारी अराजी बागुजार। वफाक और सिंध हुकूमत में जब तक तनाव मौजूद है तरक्याती काम नहीं हो सकते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कराची की तरक्की के लिए सिंध सरकार को वफाक के साथ मिलकर काम करने का मशवरा। सिंध में गवर्नर राज को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में बाइक शो, 15 से 50 लाख मालियत की 75 बाइक्स शामिल। गवर्नर सिंध ने खुद भी बाइक चलाकर शौक पूरा किया। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुफाहिमत के बादशाह के धुआंधार बयान से, जिसने सियासी माहौल गर्म कर दिया। बदीन में खिताब किया, हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, अगर काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो? मुझ पर इल्जाम लगाओ कि मैंने तमाम सूबों को हक दिया, केस चलाओ, फांसी चढ़ाओ, मुझे कबूल है। ये ड्रामा लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की जिम्मेदारी कब्र तक निभाते रहेंगे। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि अगर काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती थी, ये नौकरी क्यों करते हो? मैं कहता हूँ इल्जाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। उसका मुझ पर इल्जाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी छकरी, ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूंगा। अवाम का दिल जीतने के लिए अवाम के दिल में देखना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनके साथ उठना बैठना मरना पड़ता है। ये अवाम की जिम्मेवारी इंशाअल्लाह कब्र तक हम निभाते रहेंगे। वालिद ने तनकीद के तीर चलाए तो बेटे ने लफ्जों के बाउंसर्स बरसा दिए। नून लीग से इत्तेहाद की बातों की तरदीद करते हुए कहा कि हम ग्रैंड अलायंस की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि इशूज की सियासत कर रहे हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी अकेले ही काफी है। उन्होंने कहा कि मखसूस ताकतों की कोशिश है कि पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जाए। जाली सियासी JIT में आसिफ जरदारी को निशाना बनाया गया और उन पर जाली केसेस बनाए गए। हुकूमत को टफ टाइम देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अकेला भी ऑपोजिशन कर सकती है। हमने काफी जुल्म का मुकाबला किया है और हम आज का जुल्म की मुकाबला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो भी सलाहियत है कि हम आज का भी ऑपोजिशन जो है उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो JIT रिपोर्ट है, ये एक जाली झूठी JIT रिपोर्ट है जिस पे एक सियासी बुनियाद है, एक सियासी पर्पस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनका मकसद है। सदर ज़रदारी को निशाना बनाया गया। सदर ज़रदारी के खिलाफ जो किरदार कशी हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड किरदार कशी हुई है, ये बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। इतना नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। इंशाअल्लाह ताला पूरा ऑपोजिशन इनको टफ टाइम देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत और नैब से परेशान है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है और निशाना सिर्फ शरीफ खानदान है। नैब के काले कानून को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नैब अपना नाम नून लीग अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रख ले। शरीफ खानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तमाम झूठे केसेस और इल्जामात के बावजूद अपना जवाब दे रहे हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ क्यों खामोश है। सियासी इंतकाम के लिए नैब के काले कानून को इस्तेमाल करके सियासी किया जाता है। आज की खबर के बाद मैं ये समझती हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को अपना नाम बाज़ाब्ता तौर पर नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रख लेना चाहिए।
खुर्रमशेर जमान वज़ीर आला सिंध का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और सदर मुमलिकत कहते हैं कि सिंध हुकूमत वफाक के साथ ताउन नहीं कर रही। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि वफाक और सिंध में तनाव रहा तो तरक्याती काम नहीं हो सकते। उन्होंने सिंध हुकूमत को वफाक के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। इसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है सिंध के अंदर कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करके काम करे। जो मैंने गवर्नर साहब से सुनी, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि जो पैकेज फेडरल गवर्नमेंट से आ रहा है वो गवर्नर के थ्रू ही आ रहा है, तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, इनके हवाले से जो मैंने सुना, तो जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि दोनों को कम से कम जो पैकेजेस पूरे सिंध के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में है, इंक्लूडिंग कराची, तो मैं समझता हूँ कि उन पैकेजेस पर सिंध गवर्नमेंट को जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे के पीछे पड़े हैं। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध इस्तीफा दें, सादिक और अमीन हैं तो वापस आ जाएंगे। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू में तनकीद। जो हालात सूबे सिंध के हैं, पिछले 11 साल के राना साहब, अगर आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अगर आप बुक्स आप खोल लें, उन 12 डिपार्टमेंट्स के ऊपर देख लें जो ऑडिटर जनरल बातें कर रहे हैं, अरबों रुपए नहीं सर, खरबों रुपए की रेगुलरिटीज़ है, खरबों रुपए की टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर गड़बड़ है। और ये जो आपके सीएम मुराद अली शाह साहब हैं, ये पिछले साल से आइदर ये हैज़ बीन एडवाइज़र टू सीएम ऑन फाइनेंस, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर रहे, दूसरी दफ़ा ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो बेसिकली आज पूरे सूबे सिंध का जो हाल है, जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं, जो चीज़ें रिवील हुई हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो यही है ना। तो इनसे डिमांड करना, अच्छा अगर आप सादिक और अमीन हैं तो आप वापस आ जाइएगा, आपको खौफ और डर किस बात का है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद मुख्तसर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना हो गए। उनका दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जैद का 12 साल बाद दौरा पाकिस्तान। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म नूर खान एयरबेस से खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। इमाराती वली अहद और वज़ीर आज़म के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। पाकिस्तान और UAE ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों ममालिक का तवील मुद्दती सरमायाकारी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हुआ। UAE की जानिब से $3 बिलियन की बैलेंस ऑफ पेमेंट का शुक्रिया अदा किया गया। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने PKLI केस में रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत की नाअहली को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने वज़ीर सेहत पंजाब की भी सरजनिश की। पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका। ये नाअहली ही है कि पंजाब हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वजीर सेहत पर इजहार बरहमी। पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट से मुतालिक समात में यास्मीन राशिद हाजिर हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने पहला ऑपरेशन करने के लिए हतमी तारीख देनी थी, लेकिन आज भी आप गा गी गे कर रही हैं। अस्पताल पर 22 अरब रुपए लगा दिए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस के जिगर की पैवंदकारी से मुतालिक सवाल पर यास्मीन राशिद ने कहा, चीफ साहब आप फिक्र न करें, इस पर भी काम कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये फिक्र आपने करनी है बीबी, लेकिन आप कुछ नहीं कर रही। इस केस में आप हर समात पर बहाने बना रही हैं। आपकी कारकर्दगी ने शदीद मायूस किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, शायद मजमूम अज़ाइम वाले अफराद को साथ लेकर चलना ही पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट ने DG एंटी करप्शन को लाहौर में सरकारी ज़मीन पर तामीर खोकर पैलेस से 10 रोज़ में कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि खोकर पैलेस में कोई तालीमी इदारा कायम करवा देते हैं।
ये जो आंखें झुकाए खड़े हैं, मुझे पता है इन्होंने बाद में मेरे साथ क्या करना है, लेकिन मैं ये बदमाशी नहीं चलने दूंगा। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने खोखर बरादरान केस की समाअत के दौरान दिए। अदालत ने मुश्तरका खाता तोड़ते हुए हुक्म दिया, खोखर पैलेस खाली करें और सामान उठा लें, एंटी करप्शन कब्जा खत्म करवाए और 10 दिन में रिपोर्ट पेश करें। इससे कबल डीजी एंटी करप्शन ने अदालत को बताया कि खोखर बरादरान ने आपकी रिटायरमेंट की तारीख तक जमानतें करा रखी हैं। उन्हें यह तासुर है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया है। कराची के इलाके गार्डन में चिड़ियाघर के इतराफ इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा, जहां 400 से जायद गैर कानूनी दुकानें मस्मार कर दी गईं। कल 150 दुकानें गिराई, आज 250 हट्टियां मस्मार कर दी गईं। मिशन कराची सफाई जोर शोर से जारी। चिड़ियाघर के तरफ कयाम पाकिस्तान से कायम दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। केएमसी को पुलिस, रेंजर्स, के इलेक्ट्रिक, SSGC समेत मुतालिका इदारों ने मुआवनत की। दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा सुबह से काम जारी था और तकरीबन 50% से ज़्यादा जो शॉप्स थी और ऑफिसेस थी वो मुनद्दम हो गई थी। अब बाकी काम आज सुबह से जारी है। चिड़ियाघर के तरफ गैर कानूनी दुकानें और दफातर मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिए गए। और इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की राजी वागुजार करवाने के लिए CDA का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। देखते हैं नासिर काज़मी की रिपोर्ट। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की 240 कनाल अराजी वागजार करवाने के लिए CDA और इस्लामाबाद इंतजामिया की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन करके 100 कनाल से जायद जमीन वागजार करवा ली। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। नासिर काज़मी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। 1 इंच सरकारी जमीन पर भी कब्जा नहीं रहने देंगे, वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में शादरा रोड पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी और दीगर अफराद से वागुजार अराजी का मुआयना करते हुए कहा कि बाअसर अफराद के दबाव के बावजूद ऑपरेशन हुआ। जिसने कब्जा माफिया का साथ दिया है, इन सब का एहतसाब होगा। 1 इंच लैंड भी जिसके हाथ में है उससे रिट्रीव की जाएगी। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी साहिब हैसियत अब डिक्टेट नहीं कर सकेगा। रियासत की जो रिट है वो इंटैक्ट है। कि मैसेज ने पाकिस्तान कही है कि कानून से कोई बालातर नहीं। वो तमाम लोग जो फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, CDA में, पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसने भी इनका साथ दिया, उनको भी इंशाल्लाह कानून के दायरे में प्रॉपर तरीके से उनका भी एहतसाब होगा। और कमालिया की कचहरी में एक शौहर के लिए 2 बीवियों में छीना झपटी हो गई। दोनों बीवियां शौहर को अपनी तरफ खींचते हुए लड़ती रहीं, लेकिन चालाक शौहर लड़की के लड़ाई के दौरान पुरानी को छोड़कर नई बीवी को लेकर रफू चक्कर हो गया। नाज़िर, आप इस वक्त आज की स्क्रीन पर देख रहे हैं कमालिया की कचहरी में एक शौहर के लिए 2 बीवियों में छीना झपटी हो गई। दोनों बीवियां शौहर को अपनी तरफ खींचते हुए लड़ती रहीं, लेकिन चालाक शौहर लड़ाई के दौरान पुरानी को छोड़कर नई बीवी को लेकर रफू चक्कर हो गया।